क्या औरत सच में कमजोर होती है? हर पुरुष के मन में यही विचार रहता है कि औरत पुरुष के बिना कुछ नहीं कर सकती। सभी मर्द यह पोस्ट जरूर सुने। बनारस के अमीर व्यापारी राजेश बुद्धिमान सावित्री की शादी से हुई बहस और तर्क वितर्क में राजेश हमेशा हार जाता। एक दिन राजेश ने चुनौती दी कि अगर स्त्रियां बराबरी कर सकती हैं तो 2 साल में साबित करो। सावित्री ने चुनौती स्वीकार की। पति परदेश चला गया। उसने कर्मचारियों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाया, मेहनत का संस्कार दिया और पाठ पढ़ाया, मेहनत उनकी तनख्वाह बढ़ा दी। सबने दिल से काम किया और व्यापार खूब बढ़ा। सावित्री ने शानदार हवेली बनवाई और 10 गायें पाल ली। दूध दही से घर का रुतबा बढ़ा। वह वेश बदलकर इलाहाबाद गई और अपने ही पति को दही बेच आई। राजेश उसे पहचान न सका। राजेश उसके रूप में बंध गया। सावित्री ने उससे अंगूठी ली और घर लौट आई। 2 साल बाद राजेश लौटा। हवेली और व्यापार देखकर खुश हुआ, मगर बच्चे को देखकर क्रोध से चीखा, "ये किसका है?" सावित्री मुस्कुराई। उसने दही वाली गुजरी की याद दिलाई और वही अंगूठी दिखा दी। राजेश हैरान रह गया। पत्नी की बुद्धिमत्ता और चतुराई देखकर उसका मन गर्व और प्रेम से भर गया। राजेश स्तब्ध रह गया। उसके भीतर पछतावा भी हुआ और गर्व भी। उसने सावित्री से कहा, "तुम्हारे सामने मेरी सोच छोटी पड़ गई। तुमने साबित कर दिया कि स्त्री केवल घर की शोभा नहीं बल्कि घर की असली शक्ति है।" सावित्री ने उत्तर दिया, "अगर वह गुजरी मेरी जगह कोई और औरत होती तो क्या तुम पहचान पाते?" यही सवाल हर पुरुष को सोचना चाहिए। नारी केवल पत्नी नहीं, वह धर्म की रक्षक और परिवार की नींव है। गांव में यह खबर फैल गई। लोग सावित्री की सराहना करने लगे। औरतें प्रेरित हुईं कि वे भी अपनी ताकत पहचानें। यह कहानी केवल राजेश के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए सीख बन गई। स्त्री का सम्मान करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। इसलिए पत्नी से कभी पंगा न लें। वह कुछ भी कर सकती है। आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।